जब चीज़ें ना इतनी मुश्किल हो गई, चुनौतीपूर्ण हो गई, तब आपने ना रास्ते बंद ही कर दिए। पहले उन्होंने आपके लिए रास्ते बंद किए थे, बट आपने भी रास्ते बंद करके वहां से भाग गए, आप अकेला छोड़ करके, जब वो गए थे। लेकिन अब आप उनका साथ वापस से नहीं चाहते हो। ऐसा क्या हुआ है, देखिए इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, स्पेशली जब आप डिस्टेंस में हैं और इस सिचुएशन में हैं। तो चलो ये कार्ड अपने आप गिरे हैं, आप इनको देखेंगे। यहाँ पर आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कार्ड्स। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। अब देखो अपने आप निकलेगा, तो मैंने दे लिया। यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। भाई किसी को मेरी शफलिंग थोड़ी पसंद ना आती हो और आउटडेटेड लगती हो तो मैं इसे बताऊँ, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं कार्ड्स अगर मैं वैसे शफल नहीं कर पाती हूँ, जैसे आप और रील्स में देखते होंगे दूसरे लोगों के 8 ऑफ कप्स। सो आई एम सॉरी फॉर दिस, बस मैं शफल करती हूँ आपके सामने और आप देख सकते हो नाइट ऑफ कॉइंस एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। और यहाँ पर है द मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, फॉलोड बाय एस ऑफ कप्स। तो यहाँ आपसे डिस्टेंस में जाकर के क्या सीखा, क्या सोचा, क्या समझा, यहाँ पर पर्सन आपके क्या सोच रहे हैं। देखो यहाँ आपके पर्सन जो है ना, आपके साथ में रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन के सोच में आ गए हैं। और अब ये रीयूनियन करना तो चाहते हैं, आपके पास आना तो चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं, चीज़ें तो बेहतर करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आएंगे, बात करेंगे, प्यार दिखाएंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन कितनी बेहतर हो सकती है, ये एक बड़ी बात है। मैजिशियन का कार्ड है और इस मैजिशियन के कार्ड के साथ में ये चीज़ अंडरस्टैंड की जा सकती है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस चीज़ को सोचते हैं कि वो आपके घाव पर मरहम लगा देंगे, आपसे बात करेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपके साथ में अच्छा करेंगे और गीली गीली छू कर देंगे तो ठीक हो जाओगे, ऐसा उन्हें लग रहा है। लेकिन यहाँ पर उनको ये भी पता है कि उन्होंने आपको स्ट्रगल करते समय छोड़ दिया है। एक स्ट्रगल, अकेलापन अगर आपके साथ में गुजरा था, आपने अपनी स्ट्रगल, अपने अकेलेपन से जूझते हुए आपके मन में ये बात बहुत बार आई होगी कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे अपने पर्सन के पास वापस चले जाना चाहिए, मुझे अपने पर्सन से बात करनी चाहिए। आपके दिमाग में ये थॉट हज़ारों बार आया होगा, लेकिन आपने इस थॉट को कभी भी आगे नहीं बढ़ाया था, क्योंकि आप नहीं चाह रहे थे कि आप अपने दर्द को किसी की भीख के रूप में चेंज करें। सीधी सी बात है, ये व्यक्ति आपको छोड़ के गए, आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स थे और वो स्ट्रगल्स आपको मजबूत बनाते गए, स्ट्रॉन्ग बनाते गए, पॉजिटिव बनाते गए, पावरफुल बनाते गए, बिकॉज स्ट्रगल्स आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और यही चीज़ यहाँ दिख रही है कि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, आप ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे हैं, आप ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब ये जो पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, वो क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि आपने इनके पीछे भागना बंद किया, आपने इनके पीछे दौड़ना बंद किया। तो इनको ये महसूस हुआ कि शायद आप इनसे नाराज़ हो और इनके पीछे नहीं आ रहे हो, तो प्यार की भीख नहीं मांग रहे हो, अपने दर्द को बयां नहीं कर रहे हो, रो नहीं रहे हो। और इनको इस चीज़ की आदत है कि ये आपको इस तरह से देखें। तो जाहिर सी बात है कि वो इस चीज़ पर वर्क करना चाहते हैं। वो चाहते थे कि आप यार इस चीज़ को फील करो, आप अपने इस दर्द को फील करो, आप ऐसे ही रहो, ऐसे ही थॉट्स को रखो। तो इस तरीके की बातें वो आपके लिए सोच रहे थे। बट द थिंग वॉज दैट कि आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। आप अपने स्ट्रगल्स में अपने आप को बहुत स्ट्रांग और मजबूत बनाते गए हो।
अब ये जो पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, तो इनको ये नहीं पता कि आप स्ट्रांग बन चुके हो, इनको ये नहीं पता कि आप मजबूत बन गए हो। इनको लग रहा है कि अब आप इनसे डर के मारे या शर्म के मारे या किसी कारण बस इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनसे बोल नहीं पा रहे हो कि आप वो आपको अपनी लाइफ में चाहें, आप रहे उनके साथ। बट द थिंग वॉज दैट कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ से डिस्टेंस में गए हैं ना, आप अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग पावरफुल बना पाए हो, अब अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं तो जस्ट आप इस व्यक्ति को कुछ बोलेंगे नहीं। आप अपनी बाउंड्रीज पहले ही सेट कर चुके हो, क्योंकि एक बार आपने निर्णय कर लिया था कि अब मैं इस व्यक्ति की तरफ नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि इससे दूर होकर के, इससे अलग होकर के, लोग क्वेश्चन पूछते ना, यही क्वेश्चन पूछता कि इससे अलग होकर के तुम्हारी लाइफ क्या रहेगी, क्या बचेगा तुम्हारी लाइफ में। तो शायद आपके पास जवाब होता कि इससे दूर होकर के मैं बचूंगा, क्योंकि जो मेंटल पीस का सत्यानाश इस व्यक्ति ने आपका कर रखा था ना, वो सभी मेंटल पीस, मतलब आप बिना वजह किसी व्यक्ति की वजह से परेशान हो, मतलब वो व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में नहीं हो तो आपकी लाइफ तो शांति है, बल्ले बल्ले है। जस्ट थिंक अबाउट दैट। और ये चीज़ जब आपने सोची यार हाँ, अगर ये व्यक्ति, क्योंकि इसके आने के पहले तक सब कुछ बढ़िया था, या जैसा भी था इस ऐसा तो नहीं था, कम से कम ये व्यक्ति आया है मेरी लाइफ को उथल पुथल करके चला गया, और अब आप इस व्यक्ति को उथल पुथल वाली सिचुएशन में देख रहे हो, और आप देख रहे हो कि यार मैं बहुत शांत, मैं बहुत हमेशा से लॉयल एंड ऑनेस्ट पर्सन रहा हूँ, और उसके बाद भी मुझे क्या मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे मिला कंपैरिजन, मुझे मिला अकेलापन, मुझे मिला धोखा, मुझे मिला कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता, मुझे मिला एक ऐसा कि बस अब तुम अकेले चलो। तो अब जब अकेला चलो रे वाली बात है, मान लिया कि कठिन है, सफ़र कठिन है, पर ठीक है, कम से कम सफ़र कठिन तो तब भी था, पर उस टाइम ये पर्सन मेरे साथ था और ये पर्सन मुझे धोखा दे रहा था, परेशान कर रहा था, नार्सिसिस्ट ही है वो। और जब आपने अकेले चलना स्वीकार किया है, जब आप आगे जा रहे हो ना, तो ये पर्सन ये देख रहा है कि आपने ना इसको अपने तरफ आने से रोक दिया है, आपकी तरफ ये बढ़ना चाहता है, लेकिन इनको अभी समझ नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि आपका ये सब कुछ एक ड्रामा है, आपने इनको इस तरह से रोका है, वो एक सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं है। बट आप आगे बढ़ चुके हो, इस प्यार व्यार वाले दिल को तोड़ ताड़ के आप आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि आपको लगता है कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम उस तरफ थे नहीं, और तुम्हारे होने पर मुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, तुम्हारे होने से मुझे ज़्यादा कष्ट हो रहा था, क्योंकि तुम्हारा जो मूड ऑफ रहना, तुम प्यार को नहीं समझ रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, वो इसलिए नहीं समझ रहे थे, इसलिए नहीं कर रहे थे, आप इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि आप जानते थे कि आपको क्या नहीं करना है, आपको मुझे किस तरीके से ट्रीट करना है, ये चीज़ आपके मन में बहुत क्लियर थी। तो आपने ये चीज़ उनको बता दी है कि अब मेरे मन में चीज़ें क्लियर है, और अब कम से कम ये क्लियर है कि मुझे तुम नहीं चाहिए, ये नार्सिसिस्ट पर्सन को। लेकिन पता है अभी आपको तरसाना और तड़पाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उससे बोलना नहीं चाहते, क्योंकि आप कह रहे हो कि जैसे तुम चुपचाप से मूव ऑन कर गए थे, जैसे तुम चुपचाप से मुझे छोड़कर चले गए थे। हालांकि आपका जाना अच्छी बात है, लेकिन वो जाने से मेरे को अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग मेरी पर्सनैलिटी, मुझे मेरी महत्व, मैं जहाँ तुम्हारे साथ खो गई थी, वहाँ मुझे मेरा महत्व पता चल रहा है कि मैं खुद क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है, ये चीज़ पता चल रही है। अगर ये चीज़ मुझे पता नहीं चलती तो मैं सचमुच कुछ नहीं होता, मैं सचमुच बहुत सारी चीज़ों को लेकर के परेशान रहता। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो रही है, आप इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। ये बात आप जान के रखिए, ये बात आप समझ के रखिए, ये बातों को आपको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको जब धोखा दिया था ना, तो आप बहुत तिलमिला गए थे, आप बहुत दुख में थे, रोए थे, और ये थर्ड पार्टी के साथ जाके या कुछ इस तरह की सिचुएशन करके आपको धोखा दिया है इन्होंने, और इन्हें पता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्हें मालूम है कि इन्होंने पता है क्यों धोखा दिया, क्योंकि इनको लगता था आई डोंट केयर अबाउट यू, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है या मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं तो वही करने वाला हूँ, ठीक है। ये अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से चीज़ों को चूज़ करते थे, इनको इससे मतलब नहीं था कि उनकी पसंद नापसंद आप पर क्या प्रभाव डालने वाली है, आपके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है उसका, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। तो जब आपने देखा कि इनको उस समय कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और इन्होंने आपको अकेला छोड़ा था, आप मजबूत और स्ट्रांग हो गए हैं, तब ये किसी तरह से वापस आ रहा है जस्ट टू डिस्टर्ब यू, और ये जानना चाहते कि आप
किस तरह से इनसे दूर जा रहे हो। तो सच बात तो ये है कि इनको ये प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जिस सिचुएशन में रहे हो, अपने आप को आपने स्ट्रांग बनाया है, चाहे कैसे भी सही गिरते पड़ते आप अपने आप को आगे बढ़ा करके ले गए हो। आज वो सिचुएशन है कि आप इस व्यक्ति के साथ में नहीं हो और ये व्यक्ति आपके साथ नहीं है, तो भी आप अपने आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये व्यक्ति को यही तकलीफ है कि तुम इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। आप इनके बारे में सोच रहे हो, सच बताए ना, तो सोच रहे हो, लेकिन इनके दिए हुए उस धोखे के बारे में सोच रहे हो, आप इनके दिए हुए उस दर्द के बारे में सोच रहे हो, आप इसके आने के बाद अपनी लाइफ की वो बिगड़ती हुई हालत के बारे में सोच रहे हो, और सोच रहे हो कि किस तरीके से आप उस फालतू की हरकतों में लिप्त थे। उस समय इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय आप सब चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि सब चीज़ें ख़राब है, उसको तब भी ठीक करने की आपकी नाकाम कोशिश थी। और इनको पता था कि आप कोशिश कर रहे हो, करते रहोगे, और ये अपना आगे बढ़ रहे थे, आपको पीछे छोड़ दिया था अकेलेपन में और लड़ते भिड़ते जूझते हुए। तो आप कहते हो तो तुम्हें मैं भुला तो नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी लाइफ के एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने मुझे सबसे ज़्यादा ऐसा कष्ट दिया कि यदि मैं उस चीज़ को भूल जाऊं तो हो ही नहीं सकता। तो तुम बिल्कुल भुला नहीं सकते हो, मैं आपको कभी भुला नहीं सकता हूँ, वो वाली बात आप उनसे बोल रहे हो। पर यदि तुम ये सोच रहे हो कि मैं रीयूनियन कर लूँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं वापस से तुम्हारे साथ एक साथ आ जाऊं, तो ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में, क्योंकि आप इस लायक हो ही नहीं। जब मैं एक कोने में रो रहा था, सिसक रहा था, उस टाइम तुम दूसरों के साथ मज़े कर रहे थे, मस्ती में थे। इसीलिए अब तुम्हारी तरफ बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम्हारी तरफ आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जीवन में अकेले चल के मैंने बहुत कुछ कर लिया है, वो संघर्ष में आंखों में आंसू भर के, वो सब कुछ, मतलब फिर मुझे ये समझ में आया कि देखो, रोना तो मुझे तब भी था, परेशान तो मुझे तब भी होना था, लेकिन खुद को बिल्ड करते हुए अगर मैं रोऊं, खुद को उभारते हुए अगर मैं परेशान हूँ, मेरे लिए वो फिर भी वर्थ है। मेरे आंखों के आंसू मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर ज़रूरी पड़ रहे हैं और उस समय मैं रो रही हूँ, तो शायद वो फिर भी काम में आएगा। लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं रो रहा हूँ क्योंकि तुम थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दे दिया, क्योंकि तुमने मेरी बातों को अंडरस्टैंड नहीं करा, वो चीज़ पर रोना और ये सोचना कि तुम इन सब चीज़ों को समझ जाओ, ये शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इसको नहीं समझना है, इसको नहीं कहना है, इसको मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि आपका इस तरीके का रोना, आपका इस तरीके से मुझसे दूर जाना, आपका लोगों के साथ मस्ती में रहना, तो वो तो तुम आज भी हो। लेकिन तुमने मुझे ये समझा दिया है कि अकेला व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है। अगर तुमने नहीं समझाया है तो ये मैंने खुद समझ लिया जीवन से। पर अब जो तुम मुझे धोखा दे रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा है, और जो थर्ड पार्टी को मैं एक समय गालियाँ दे रहा था, मैं आज धन्यवाद दे रहा हूँ उस थर्ड पार्टी को। धन्यवाद देने का कारण सिर्फ इतना है कि अगर वो ना होता तो तुम्हारी औकात सामने नहीं आती, तुम्हारा जो पर्सन का मुखौटा है वो सामने नहीं आता। थर्ड पार्टी ना होती तो आपको इस जीवन का संघर्ष समझना आता और अपने आप को निखारने का मौका नहीं मिलता। इसलिए थर्ड पार्टी को धन्यवाद करने का मन आपका है, ये आप उस व्यक्ति को कहने वाले हो कि भाई तेरे जैसा बकवास इंसान मेरी लाइफ में था और निकल गया, सो आई डोंट वॉन्ट यू अगेन। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं यही समझ रहा हूँ कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, अभी कुछ और गाइडेंस कार्ड्स हम ले लेते हैं यहाँ से। एक बहुत बड़ी बात है, वो भले ही कितना ही कोशिश कर ले, बट अकेलेपन में आपने बहुत कुछ सीख लिया है। चलो, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सीधा ही है, शैडो साइड, एस्केप, थर्ड पार्टी एंड डिसएग्रीमेंट। ओके, तो ये कार्ड्स आपके सामने आ गए हैं। यहाँ फॉरगिवनेस की बात की जा रही है, लेकिन आपके ऊपर है कि क्या आप फॉरगिव करना चाहेंगे। लेकिन देखो, इनका शैडो साइड डेफिनेटली यहाँ पर आया। शैडो साइड से यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का उनको तो रियलाइज़ है, लेकिन पता नहीं, अब उनको रियलाइज़ भले ही हो जाए, पर आपको लगता है यार मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं आना है, एक बार तुम्हारे चंगुल से बाहर निकल के वापस से नहीं आना है।
ये शैडो साइड जो तुमको आज दिख रहा है ना, ये शैडो साइड तुमको पहले देखना चाहिए था, तुमको पहले मालूम होना चाहिए था कि तुम कितने ज़्यादा पानी में हो, तुम किस तरीके के पर्सन हो, तुम किस तरीके के दुख दर्द तकलीफ को देने वाले व्यक्तियों में से आते हो। ये चीज़ तुमको पहले पता होना चाहिए था। तुम पहले मुझसे दूर भागे थे, अब मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। पहले तुम भागे थे, अब मैं भाग रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हें पहले मेरी ज़रूरत नहीं थी, बट अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है, ये बात आप जान के रखो। इस तरीके से आप उनको बताना चाह रहे हो कि भाई भागो। थर्ड पार्टी पर्सन तुम्हारी लाइफ में था, अभी तुम उसके साथ रहो, बिकॉज आई डोंट वांट दिस पर्सन कि आप एक थर्ड पार्टी के साथ वाला व्यक्ति मेरे पास आओ। देखो, लेकिन थर्ड पार्टी के होने से आपको इस अपने पर्सन की औकात मालूम चली, उसकी सच्चाई मालूम चली, उसकी हरकतें मालूम चली, नहीं तो तुमको नहीं पता चलता। अगर वो थर्ड पार्टी के आने के बाद लॉयल ऑनेस्ट रहता तो आप शायद वो बात पे भी सोचते, लेकिन थर्ड पार्टी के आने के बाद ये आपसे डिस्टेंस में गए तो आप ये बात फील करते हो कि अच्छा रहा कि थर्ड पार्टी आई, नहीं तो मुझे तो इसका मुखौटा कितना देर तक पता नहीं चलता। मान लीजिए आपको 10 साल पता नहीं चलता, लेकिन वो 10 सालों का जो समय था उसमें आप जितना रोते और फिर आप उसके बाद में अपने आप को कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, पता नहीं आप में वो संघर्ष करने की क्षमता बचती तब तक या नहीं बचती, फिर आप घुटने टेक देते, तो वो अच्छा रहा है। जितनी जल्दी इसके मुखौटे उतर पाए उतना अच्छा रहा। ठीक है, डिसएग्रीमेंट है, ठीक है, आज आप इस व्यक्ति से डिसएग्री हो, ये आपसे डिसएग्री हो सकते हैं किसी किसी बात पर आपको इनके किसी भी तरीके के डिसएग्रीमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ये कहना चाहते हो कि भाई तुम जो समझो, जो समझना है तुमको वो समझो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है, इसीलिए आप उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि फॉरगिवनेस की तो उम्मीद कभी मत करना, एक फिर से अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद तुम फिर से मत करना। तुम ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें फिर से अपने लाइफ में एक्सेप्ट करने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो आप इस चीज़ को लेकर के बहुत क्लियर हो इस समय पर, बहुत क्लियर हो इस समय पर, और ये चीज़ ने आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है और हमेशा बनाता है। एंड दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड यही लिख दीजिएगा स्ट्रॉन्ग 1111, बिकॉज यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। सो स्ट्रॉन्ग 1111 लिख करके इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं और क्लेम करिए। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है और आप आ सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड यस, आप रीडिंग जो स्टार्ट होते हैं 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स है, और मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड वगैरह पर भी आप सर्विस ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।